पर ना करके एक सिंपल वे से शादी कर रहे हैं, दहेज मुक्त शादी कर रहे हैं। मेरे साथ आज दंपति है जो सामूहिक दहेज मुक्त शादी का हिस्सा बनने जा रहे हैं और मेरे साथ में है दूल्हा, उनसे मिलते हैं। नमस्ते सर। जी नमस्ते। क्या नाम सर आपका? जितेंद्र दास। क्या करते हैं सर? जी मैं एक सिविल इंजीनियर नौकरी करता हूँ और जो एसी फ्रिज वाला जो रिपेयरिंग का काम है मेरा ग्वालियर में मेरी वर्क है, मैं वहाँ पे काम करता हूँ, मेरा खुद का काम है। सर ये बताइए, आप एजुकेटेड हैं और जो आज दहेज मुक्त शादी की आप हिस्सा बनने जा रहे हो, तो इसकी मुहिम कहाँ से स्टार्ट हुई? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज हैं, जो वो उनके ज्ञान आधार से हमारे गुरुजी का ऐसा है, इसको एक बार कोई देखता है, पढ़ेगा, सुनेगा और गुरुजी से नाम दिख चलेगा तो जो दहेज मुक्त होता है, जो भी है सब इच्छाएँ जो आडम्बर होते हैं अपने सारे समाप्त हो जाते हैं और हमें ऐसी कोई दहेज की कोई मांग चीज़ नहीं रहती। हमारे गुरुजी के ज्ञान आधार से जो है मेरा ठीक है। आज युवा चाहते हैं कि उनकी शादी चकाचौंध में हो, बैंड लेके जाए और घोड़ी पे जाए, दूल्हा बन के जाए और बारात ले जाए बड़ी बड़ी और होटलों में शादी करें, तो आपकी ऐसी कोई इच्छा नहीं हुई कि आप इस तरह का कार्यक्रम करें? नहीं नहीं, बिल्कुल हमारे गुरुजी के ज्ञान आधार से ऐसी कोई इच्छा नहीं है। तो हमारे साथ दुल्हन, उनसे भी मिलते हैं और क्या रियलिटी है, वास्तविक में इस दहेज मुक्त शादी की क्या सच्चाई है वो भी जानेंगे। नमस्ते। सच साहिब जी। क्या नाम है? संजना दास जी। कहाँ से हैं? जिला जयपुर राजस्थान से। आपके पास में जो खड़े हैं आपके पतिदेव होने वाले? जी हाँ। तो इन्होंने बताया कि ये संपूर्ण दहेज मुक्त शादी कर रहे हैं, इनकी किसी प्रकार की डिमांड नहीं थी, किसी भी रुपए की या दहेज की डिमांड नहीं थी, इसमें कितनी सच्चाई है? सर इसमें पूर्णतः सच्चाई है। मैं संत रामपाल जी महाराज जी के हम शिष्य हैं और उनने एक अभियान चलाया है दहेज मुक्त शादी का। तो हमारे यहाँ दहेज मुक्त शादियाँ होती है सतलोक आश्रम में और हम भी दहेज मुक्त शादी करके अपने ससुराल जा रहे हैं। आज बेटियों को दहेज के लिए जला दिया जाता है, आए दिन कोर्टों में केस चल रहे हैं और बहुत सारी प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। तो एक बेटी के हिसाब से जो ये अभियान चल रहा है, तो आप युवा बहनों को क्या संदेश देना चाहते हो और उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हो? सर मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि जब बेटी की शादी होती है, माँ बाप कर्जा लेके बेटी की शादी करते हैं, बेटी तो चल जाती है ससुराल लेकिन माँ बाप उस कर्जे में डूब जाते हैं और कई पेरेंट्स सुसाइड करते हैं। तो क्या उस बेटी को जो अपने माँ बाप से जन्म लेती है और अपनी खुशियों के लिए अगर अपने उनके माँ बाप को अगर यानी सुसाइड करना पड़े तो उनकी वो खुशी किस मतलब की? और दहेज की जो परंपरा ये गलत परंपरा, ये पहले नहीं होती थी परंपरा, ये यानी जो कुरीतियाँ फैलाई गई लोगों के द्वारा। तो दहेज मुक्त शादी नहीं होनी चाहिए। और आजकल एजुकेटेड समाज है, संत रामपाल जी महाराज द्वारा एक पुस्तक है जीने की राह, मैंने जब उस पुस्तक को पढ़ा, उनके संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने तो मुझे प्रेरणा हुई कि मैं भी दहेज मुक्त शादी करूं। क्योंकि मैंने देखा है जब दहेज मुक्त शादी होती है तो होती बहुत अच्छे तरीके से, बैंड बाजा होता है, दूल्हा बारात से जाता है, डीजे बजते हैं, लेकिन माँ बाप कर्जे में इतना डूब जाते हैं कि साइलेंट अटैक आ जाता है माँ बाप को। तो सर उस घर की खुशी किस मतलब की जहाँ जन्मदाता ही ना रहे? तो इसके लिए दहेज मुक्त शादी जो संत रामपाल जी महाराज जी कराते हैं वो बिल्कुल सही है। और मैं सभी युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि आप भी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो लिखित पुस्तक है जीने की राह उसे पढ़ें, उनका सत्संग सुने और इस मुहिम का हिस्सा बने और अपने माँ बाप को भी सुखी रखें और खुद भी सुखी रहें। ये क्या आप ये संपूर्ण जो दहेज मुक्त शादी है उससे पूर्णतः संतुष्ट हैं या आप पर किसी पारिवारिक का दबाव है कि आप इस तरह की जो शादी सिंपल वे से शादी करें, ऐसा कोई दबाव तो नहीं है? नहीं सर, मेरे ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं है। मैं एजुकेटेड हूँ, मेरे हस्बैंड एजुकेटेड है, तो ऐसा कुछ है ही नहीं है कि नॉलेज की चीज़ होती है, सेंस होता है। ये सोचने वाली बात है कि आप बेटी अपने माँ बाप को दहेज के कर्जे के नीचे दबा के खुश रह सकती है? ना माँ बाप खुश रहेंगे ना बेटी खुश रहेगी। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और पूर्णतः सहमत हूँ कि मेरी दहेज मुक्त शादी हो रही है। तो ये थे जो नव दंपति जो आज विवाह के बंधन में बनने जा रहे हैं और सिंपल वे से जो शादी कर रहे हैं और इनकी प्रेरणा संत रामपाल जी महाराज से हुई और समाज और युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं जो दहेज मुक्त शादी करनी चाहिए। हमसे जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद।